राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है मोहित बंसल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खबरें बाजार की पर। दोस्तों, लगता है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, शायद उन्होंने ये बात अपने दिमाग में फिट कर ली है कि रिजल्ट कुछ निकले या ना निकले, लेकिन मैं मनोरंजन सबका करके रहूंगा। क्योंकि ये जो 2025 पूरा साल अभी तक निकला है, इसमें ट्रंप के द्वारा दिए गए और ट्रंप के द्वारा लिए गए ऐसे बहुत सारे डिसीजंस जिनको उसने वापस यू टर्न ले लिया और वो डिसीजंस कैंसिल कर दिए। मतलब ट्रंप ने पहले बोला हम ऐसा करेंगे और बाद में खुद ने बोल दिया जी नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले। दोस्तों, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि ट्रंप ने बाहर दूसरे देशों से, इंडिया, चाइना, दूसरे देशों से जो विद्यार्थी अमेरिका के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर रोक लगाने के लिए फीस बढ़ा दी थी। उन्होंने बोला था कि अगर बाहर से कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी अमेरिका में पढ़ने के लिए आएगा, तो उसे H-1B वीज़ा चाहिए होता है, जिसकी फीस पहले बहुत ही नॉर्मल हुआ करती थी। पर ट्रंप ने उसे यूएस डॉलर 1 लाख से इंक्रीज़ कर दिया। यूएस डॉलर 1 लाख तक बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से अब अगर कोई अमेरिका के अंदर पढ़ना चाहता था, चाइना, इंडिया या किसी भी देश का विद्यार्थी, तो उसे H-1B वीजा लेने के लिए यूएस डॉलर 1 लाख तक खर्च करने पड़ते थे। जब ये स्टेटमेंट ट्रंप ने अभी हाल ही में, फिर लास्ट मंथ में जब ट्रंप ने ये बयान दिया, तो उसने बोला कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि दूसरे देशों के विद्यार्थी हमारे यहाँ पर आएं और हमारी इतनी हाई जो क्वालिफिकेशन है, इतनी अच्छी जो हमारे यहाँ पर शिक्षा प्रणाली है, उसको वो ले सकें या बहुत ज्यादा एजुकेट हो सकें, हम ये नहीं चाहते हैं। ये तक बोला था उन्होंने कि अमेरिका के अंदर एजुकेशन लेना आपके लिए कोई एक लग्जरी, कोई सपना है, ये कोई आपका अधिकार नहीं है कि दूसरे देशों से उठकर आ जाते हो और अमेरिका में पढ़ने लग जाते हो। इसका नतीजा ये निकला दोस्तों कि चाइना और इंडिया से, और मोस्टली चाइना से जो विद्यार्थी अमेरिका में पढ़ने जाते थे, वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और उसकी वजह से अब उन्होंने H-1B वीजा को रिन्यू करना कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका के जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उन्हें बहुत ज्यादा घाटा हुआ। और ये तक अब बोला जाने लगा कि ऐसा हो सकता है कि अगर चाइना, इंडिया या बाकी देशों के बच्चे अमेरिका में पढ़ने नहीं जाएंगे, तो हो सकता है कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएं। देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपको दिखाई देगा ट्रंप डिफेंड H-1B वीजा प्रोग्राम, मतलब वो अब खुद को डिफेंड कर रहे हैं। एंड ट्रंप ने अपना यू टर्न लिया है। दोस्तों, मंडे को, मतलब कि 10 नवंबर 2025 को ट्रंप का वहां अमेरिका का एक न्यूज चैनल है फॉक्स न्यूज, उसके साथ में इंटरव्यू चल रहा था और ट्रंप ने बोला कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते चाइना, इंडिया या बाकी देशों के बच्चे नहीं आए, वो बिल्कुल आने चाहिए। और अगर वो आएंगे तो अमेरिका को हर तरीके से फायदा होगा। एक तो जो बाहर के विदेशों के बच्चे होते हैं, इंडिया के, चाइना के, बाकी देशों के जो बच्चे होते हैं, वो अमेरिका के जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं उनसे ज्यादा फीस देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ट्रंप भाई साहब ने बोला कि यूएसए, अमेरिका के अंदर जो बच्चा अमेरिका में ही रहता है, वो जितनी फीस देता है उससे कहीं ज्यादा फीस देते हैं बाहर से आने वाले, इंडिया या चाइना से आने वाले विद्यार्थी। तो एक तो हम नहीं चाहते कि ये विद्यार्थी यूएसए में आना बंद हो जाएं, क्योंकि पैसे, बिजनेस, व्यापार के सेंस में बहुत ज्यादा लॉस होगा, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बंद हो सकते हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया, चाइना या और देशों के जो विद्यार्थी होते हैं, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। तो अगर वो अमेरिका में आएंगे और अमेरिका में आकर अगर वो जॉब करेंगे, तो अमेरिका को ही फायदा होगा, क्योंकि अमेरिका को इतना अच्छा खासा टैलेंट मिलेगा। दोस्तों, अचंभे की बात यह है कि ये जो इंटरव्यू चल रहा था, उसमें जो फॉक्स न्यूज चैनल है, उसने ट्रंप से ये तक बोला कि सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बाहर के जो देशों के लोग अमेरिका में आएंगे, वो इतने टैलेंटेड हैं कि अमेरिका को फायदा कराएंगे? क्या अमेरिका में खुद टैलेंटेड लोग नहीं हैं? तो इवन ट्रंप ने ये बोल दिया, जी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, नीड टू ब्रिंग इन टैलेंट, जरूरत है यूएसए, अमेरिका के अंदर बाहर से टैलेंट ना लेगी, नॉट इन मेनी यूएस, मतलब अमेरिका के अंदर खुद इतना ज्यादा टैलेंट नहीं है, हमें जरूरत है बाहर से ज्यादा टैलेंट लाने।
दोस्तों, ये सिर्फ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि ट्रंप ने अपना कोई पहले डिसीजन लिया हो और उसके बाद में यू टर्न लिया है और बोल रहे हैं कि नहीं, हमसे ये गलती हो गई और हम नहीं चाहते हैं कि H1B वीजा जो है वो इतना ज्यादा महंगा हो जाए, बाहर के लोग नहीं आ पाए। ये पहली बार नहीं है, बल्कि अगर आप देखोगे तो यूएसए ने, अमेरिका ने अगस्त 2025 के अंदर इंडिया से नाराज होकर इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए थे, टैक्स लगा दिए थे बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था, आर्म परचेज कर रहा था। यूएसए नहीं चाहता था कि इंडिया रशिया से ऑयल या आर्म परचेज करे, इसलिए अमेरिका ने इंडिया के ऊपर दबाव बनाने के लिए टैक्स लगा दिए बहुत ज्यादा। इसका नतीजा ये निकला कि इंडिया का अगर कोई भी व्यक्ति अमेरिका के अंदर अपने प्रोडक्ट को निर्यात करता, एक्सपोर्ट करता, सपोज करो उसका US$ 100 की कीमत है, तो वहां पर 50% का टैक्स लग जाता। अब वो $150 का बिकेगा अमेरिका में, तो कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन फिर इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेज करना और आर्म परचेज करना कम कर दिया, तो खुद यूएसए ने इंडिया के ऊपर से टैरिफ हटा दिए। मतलब ये पहली बार नहीं है कि जब यूएसए ने या ट्रंप ने ये यू टर्न लिया है। तो देखिए, अब देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या अब इंडिया और चाइना के जो विद्यार्थी हैं, क्या दोबारा से अमेरिका के अंदर अब जाएंगे, वहां पर जाकर पढ़ाई करेंगे, वहां पर जाकर जॉब करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट्स बाहर से अमेरिका में आते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेवी मोटी फीस देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि आज अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और अगर आप इंडिया के अंदर हो और अगर आप अपने बच्चे को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजना चाहते हो, तो आप उसी बच्चे को पढ़ने के लिए भेजोगे जिस पर आपको ट्रस्ट है, जो बचपन से बहुत ही ज्यादा शानदार नंबर लेकर आया है या बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसी को आप अमेरिका भेजोगे, क्योंकि बहुत महंगा पैसा खर्च होता है। अमेरिका को इस बात की कद्र है, अमेरिका को पता है कि बाहर से जितने भी विद्यार्थी आ रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, हमारे यहाँ पर पढ़ाई करके वो और भी ज्यादा टैलेंटेड हो जाएंगे। और अगर वो अमेरिका में जॉब करेंगे तो एट द एंड अमेरिका को ही फायदा होगा। इवन दोस्तों, ये जो आपका ट्रंप है, उसने ये बयान तक दे दिया कि अमेरिका फर्स्ट, मेरे लिए पहले अमेरिका आता है। अगर हमारे यहाँ की कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज शटडाउन होने लग गई, बंद होने लग गई, क्योंकि विद्यार्थियों ने आना बंद कर दिया, तो इससे नुकसान होगा। इसलिए हम वेलकम करते हैं कि प्लीज आएं और अमेरिका में आकर पढ़ें और अपनी जॉब करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही फैक्ट्स आपके सामने रखने थे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम देश विदेश की खबरें, बाजार से रिलेटेड खबरें सभी आपके लिए लाते हैं, जो कि आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ में, विश्लेषण के साथ में मिलती हैं, आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करेंगी। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अपडेटेड रहना पसंद है, अगर आप करंट अफेयर्स की जानकारी रखना चाहते हैं, मार्केट की, स्टॉक मार्केट की, गोल्ड की, सब चीजों की खबर रखना चाहते हैं, तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, राधे राधे दोस्तों।